अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे जी। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को लाइक किया और आई वाज़ लिटरली वेरी हैप्पी जब मैंने देखा कि एक दिन में मेरे 2.4 के व्यूज़ थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक न्यू वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने का। अच्छा, तो मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं जी आपको दूंगी डायपर्स का रिव्यू। डिफरेंट डायपर्स जो मैंने यूज़ किए उनका रिव्यू दूंगी और एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा डायपर जो है वो सबसे बेस्ट है। प्लस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने डायपर को यूज़ करने से पहले और डायपर लगाने के बाद कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, किस चीज़ के लिए हमने केयरफुल रहना है और प्लस हम जो है बेबी की केयर किस तरह से कर सकते हैं रिलेटेड टू डायपर्स। तो जनाब, मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत ज़्यादा पढ़ा और मैं हमेशा आपसे भी यही कहती हूँ कि आप लोग भी पढ़ा कीजिए, सर्च किया करें कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके बेबी के लिए एक हार्मफुल तो नहीं है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, और अगर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हम उसको किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए जी, आज मैं आपको देने वाली हूँ डायपर्स का रिव्यू। पाकिस्तान में कौन से डायपर्स अवेलेबल हैं और कौन से डायपर्स जो हैं वो बेस्ट हैं, बेस्ट क्वालिटी है, उनकी प्राइसेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी और प्लस मैं ये बताऊंगी कि आज जो डायपर्स हैं उनका बेसिकली मेकनिज़म क्या होता है। देखिए, जो डायपर्स होते हैं, डायपर्स बेसिकली डायपर्स जो है वो किसे बोलते हैं, डायपर जो है वो एक शेप होती है, जियोमेट्रिक शेप होती है, जिसकी जो शेप होती है जस्ट लाइक हमारे पास जो डायपर्स और पैम्पर्स आ रहे होते हैं उनकी तरह होती है, इसलिए उसको डायपर्स बोलते हैं। अब डायपर्स के अंदर क्या होता है, डायपर्स के अंदर जो है वो सोडियम पॉलीमर्स होते हैं, जो कि प्लास्टिक लाइक जो है वो गोल से पॉलीमर्स होते हैं। बेसिकली उनका फंक्शन क्या होता है कि वो वाटर एब्जॉर्बेंट होते हैं। जब वाटर उनके ऊपर जाता है सोडियम पॉलीमर्स के ऊपर तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करके चेन्स बना लेते हैं। आप जब चेन्स बनती हैं तो वो एब्जॉर्ब, बेसिकली ये होता है कि डायपर्स जो हैं, ये जो पॉलीमर्स होते हैं, इसमें और कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। एक होता है जी इसमें सॉफ्ट जेल लाइक मटेरियल होता है, वो भी वाटर एब्जॉर्बेंट होता है, प्लस इसमें सोडियम क्रिस्टल्स होते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्बेंट होते हैं। तो जो नॉर्मल हमारे पास डायपर्स आते हैं उसमें जो है वो 54 ml, ठीक है, 54 ml तक जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनमें, जबकि जो हमारे पास अच्छे ब्रांड्स के आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पैम्पर्स और मॉलफिक्स और हगीज़, ये जो है ये अप टू 84 to 95 और कुछ जो डायपर्स हैं वो 130 ml जो हैं मिलीलीटर्स वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो इस काबिल होते हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली कि जो लोकल ब्रांड के डायपर्स होते हैं, जो लोकल ब्रांड के डायपर्स आजकल आ रहे हैं वो बेसिकली लोकल ब्रांड्स नहीं हैं, वो चाइना से बन के आ रहे हैं और वो पाकिस्तान में सेल आउट हो रहे हैं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेल हो रहे हैं क्योंकि वो चीप हैं, उनके रेट्स जो हैं वो कम हैं, बट उनकी जो एब्जॉर्बेंट है वो बहुत थोड़ा होता है। वो मैं आपको कंपैरिजन करके जो है वो दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। प्लस उनकी जो रबर इलास्टिसिटी होती है, जो चिप साइट होती है जहाँ से हम बेबी का डायपर जो है वो स्टिक करते हैं, वो जो चिप साइट होती है उसकी इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी है। तो जो पैम्पर्स हैं उसकी इलास्टिसिटी को मैं कंपेयर करूँगी मॉलफिक्स के साथ, और मॉलफिक्स और पैम्पर्स इन दोनों की इस वक्त जो टॉप पे ब्रांड्स हैं वो पैम्पर्स और मॉलफिक्स है। मॉलफिक्स की अच्छी बात यह है कि ये मेड इन पाकिस्तान है, और बाकी जितने भी केयर बेबी गुड केयर जो भी आ रहे हैं, ये मेरे पास डायपर्स जितने भी आ रहे हैं, ये देखें जी, ये है मेरे पास मॉलफिक्स का डायपर है जी, ये मेड इन पाकिस्तान है। ये मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह से 5 मंथ्स की है, तो मैं साइज़ 4 यूज़ करती हूँ, 7 to 12 kg वेट का। ये देखें जी, मैं आपको अगर इसमें दिखा सकती हूँ तो ये जो पैम्पर्स हैं, मॉलफिक्स के पैम्पर्स क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान की मेड इन है तो ये वैसे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो ये बहुत अच्छे हैं। जारिया जब से पैदा हुई है तब से ऑनवर्ड मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये सेकंड एक लोकल ब्रांड का है, जो चाइना ब्रांड है उसका मेरे पास एक डायपर है जो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ उसका रिव्यू। तो जो ये है जी मेरे पास केयर बेबी का, ये भी आजकल बहुत इन है, चीप रेट है इसका,
एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स लाइक पैम्पर्स और मॉलफिक्स। तो इसका जो रेट है वो थोड़ा कम है। और ये भी सेम साइज़ है जी, 4 साइज़ है, ये देख सकते हैं आप। इसको केयर बेबी है जी। अच्छा, अब इसमें अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें जी, इसको मैं ओपन करती हूँ। ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर जो अबव साइड है और जो डाउन साइड है वो वाइट है, और दरम्यान में आपको एक ब्लू कलर का पैच नज़र आ रहा होगा। ये जो पैच है बेसिकली यही पॉलीमर्स हैं, यही वाटर एब्जॉर्बेंट हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि लोकल ब्रांड्स के यार डायपर्स लीक कर जाते हैं, वो लीक इसलिए तो कर जाते हैं, देखिए ऊपर जस्ट इसके कॉटन है, ठीक है, तो ऊपर और नीचे जो है वो कॉटन भरी हुई है, और दरम्यान में जो है वो इसके वाटर एब्जॉर्बेंट है, तो वो कितना को वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। प्लस इसकी जो चिप अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये जो चिप होती है ये देखें, ये बिल्कुल थोड़ी, लुक एट दिस, बस इतनी सी ये जो है वो एक्सटेंड कर रही है। हालांकि इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो जितना मर्ज़ी आप उसको खींचो वो हो जाए, ठीक है। लेकिन अब अगर ये मैं आपको मॉलफिक्स के साथ कंपेयर करूं तो लुक एट दिस, ये देखें जी, ये देखें, ठीक है। इसकी इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी है कि ये आराम से जो है वो ये देखें, आपको नज़र आ सकता है यहाँ से, लुक एट दिस, ये अगर मैं आपको दिखा सकती हूँ तो ये देखें जी, ठीक हो गया। प्लस इसकी जो लेयर्स होती हैं ये देखें, ठीक है, इसकी बहुत अच्छी सी इलास्टिसिटी है जी, बहुत अच्छे से ये बंद कर देती है। देखें जब तक आप ये देखें दोनों साइड्स के डायपर्स की जो चिप है वो ये ऐसे बंद नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि ये डायपर लीक कर जाएगा। देखें जब तक इसकी फ्रंट साइड जो है वो बैक साइड के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगी तब तक ये लीक कर जाएगा। तो जो लोकल ब्रांड्स होती हैं उनमें बेसिकली चिप इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, इस वजह से बीच में गैप रह जाती है, तो वो वहाँ से भी लीक हो जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये ऑल ओवर जो है डायपर ब्लू कलर में है। ब्लू कलर में होने का मतलब ये है कि ये पूरा पैम्पर एब्जॉर्बेंट है वाटर। ये देखें, ये इसका ये जो लोकल ब्रांड है इसका बाकी सारा, ये देखें, ये एक थर्ड मेरे पास लोकल ब्रांड था जो मैंने कहा कि मैं आपको इसको भी रिव्यू करवा दूं, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये देखें जी, ये इसकी साइड है, ये आपको नज़र आ रही है इसकी साइड, ये साइड जो लेग्स के अंदर जो है वो जाती है, देखें इसके अंदर आपको होल्स नज़र आ रहे होंगे। ये लोकल ब्रांड है, पहले से ही इसका डिज़ाइन इस तरह का है कि इसमें होल्स हैं, तो वाटर तो लीक होगा, यूरिन तो लीक होगा, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। और ये है जी हमारे पास पैम्पर्स जो हैं ये सबसे बेस्ट हैं, मेरी नज़र में सबसे बेस्ट जो है वो पैम्पर्स हैं। मॉलफिक्स और पैम्पर्स के रेट्स में कोई फ़र्क नहीं। ये देखें जी, ये इसका एब्जॉर्बेंट है जी ऑल ओवर, ये देखें पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखें एंड तक जो है ये वाटर एब्जॉर्बेंट है, इसमें पॉलीमर्स हैं और इसमें जो है वो प्लास्टिक डला हुआ है। अच्छा जी, ये अगर हम इसकी चिप इलास्टिसिटी चिप देख लें तो इसका इलास्टिसिटी मॉलफिक्स से भी कहीं ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छा है, और इसमें लीकेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप इसकी साइड ये देखें, अगर आप इसकी साइड रेल देखें, ये देखें तो इसमें डबल साइड रेल हैं प्लस थिक हैं, उसमें से एक अगर लेयर लीक हो भी जाती है तो जो सेकंड है वो हो गया। अच्छा जी, इसका जो वेट इंडिकेटर है वो पैम्पर्स का वो साइड पे होता है, और ये बहुत इजी होता है कि आप साइड से जो है वो चेक कर लो कि अगर ये ब्लू में हो जाए, कलर में चेंज हो जाए, तो इट्स मीन कि आपको डायपर चेंज करना है और डायपर जो है वो वेट हो चुका हुआ है। और अगर आप ये मॉलफिक्स का देखें तो मॉलफिक्स का जो है वो फ्रंट पे आपको येलो कलर नज़र आएगा और ये भी ब्लू हो जाए तो इट्स मीन कि ये डायपर जो है वो वेट हो चुका है। और ये केयर बेबी के दो इंडिकेटर्स हैं जी, येलो कलर की दो लाइंस हैं, और जी ये भी इसमें भी इंडिकेटर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, प्लस अब अगर नेक्स्ट मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखें जी, इसका जो फोम है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है, और ये जो नॉर्मल पैम्पर्स हैं इनका फोम जो है वो बिल्कुल भी फ्लफ़ी नहीं है। ये देखें जी, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये ज़रा भी फ्लफ़ी नहीं है। लुक एट दिस, ये केयर बेबी का है, ठीक है। ये केयर बेबी का जो है ये बिल्कुल भी फ्लफ़ी नहीं है, इसमें सारी कॉटन भरी हुई होती है, सिर्फ मिड का जो सेंट्रल का एरिया होता है उसमें सिर्फ इन्होंने वाटर एब्जॉर्बेंट डाला हुआ होता है, इसके अलावा उसमें कोई वाटर एब्जॉर्बेंट नहीं होता, दैट्स वाई लीक हो जाता है। ठीक हो गया जी, जो मॉलफिक्स और पैम्पर्स हैं। अच्छा जी, अब अगर मैं पैम्पर्स को और मॉलफिक्स को, मैंने तो उन दोनों को कर दिया है फेल, अब अगर मैं मॉलफिक्स और पैम्पर्स के कंपैरिजन में आती हूँ तो ये देखें जी, साइज़ इनका सेम है, 4 साइज़ हैं जी दोनों,
ये देखें दोनों 4 साइज़ हैं, 7 to 12 kg वेट के हैं, सेम प्राइसेस हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड ये करती हूँ कि पैम्पर्स बहुत अच्छा है। एक तो इसकी चिप इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है, प्लस इसकी जो साइड रेल है वो डबल है, ठीक है। प्लस इसका जो वेट इंडिकेटर है वो साइड पे है, आप थोड़ा सा टाइट ट्राउज़र उतार के साइड से चेक कर सकते हैं, आपको पूरा उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे ख्याल से जो पैम्पर्स है वो बेस्ट है। प्राइसेस में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है मॉलफिक्स का, अलबत्ता जो लोकल ब्रांड्स हैं उनमें शायद 300-400 का डिफरेंस है, बट मेरे ख्याल से उतने ज़्यादा डायपर चेंज हो ही जाते हैं। अच्छा, प्लस मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहती हूँ कि आपने 3 to 4 आवर्स में डायपर को चेंज करना होता है, ठीक है। प्लस अगर आपका जो और ये मॉलफिक्स हैं जी मेरे पास वाइप्स, आपने क्या करना है जी, डायपर चेंज करने से पहले आपने इससे वाइप से जो है वो बेबी को वाइप करना है। अभी चूँकि विंटर्स हैं तो वाइप्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, बेबी को ठंड लगने के चांसेस होते हैं, तो आप कोशिश करें कि इसको जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल करके फिर बेबी को वाइप करें, ठीक है। बेबी को डायपर चेंज करने से पहले डायपर आपने रिमूव किया, इसको इससे वाइप किया, वाइप करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने एक शीट लेनी है, उसको जो है उसके ऊपर बेबी को फ़िलहाल आपने कुछ नहीं पहनाना, कोई डायपर नहीं लगाना। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए आपने इसको खुली हवा में बेबी को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन देखें, एक नॉर्मल इंसान की स्किन भी अगर इस तरह से वेट रहेगी तो उसको रैशेस बन जाएंगे। तो आपने 15 to 20 मिनट्स के लिए वेट करना है। वेट करने के बाद आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद ड्राई होने के बाद आपने जो बेबी की एनस है, जहाँ से बेबी जो है, ये लुक एट दिस, आपने थोड़ी सी ये पेट्रोलियम जेली ले लें या वेस्लिन ले लें, उस पर हाथों पे वेट करके, और जो आपके बेबी की वो है पोटी साइट है, आपने उसके ऊपर इसको लगाना है। इसलिए लगाना है ताकि वो सॉफ्ट रहे। बाज़ दफ़ा बेबी कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है तो उससे क्या होता है कि बेबी को रैशेस बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने ये अराउंड लगाना है हर हाल में। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि रैशेस हो रही हैं या रेडनेस हो रही है तो ये जो सूडो क्रीम है जी, ये बहुत बहुत अच्छी क्रीम है, रैशेस क्रीम है जी, जिंक ऑक्साइड है इसमें, प्लस ये डेजिटिन है। ये दोनों बहुत बेस्ट ऑप्शन है, दोनों में जिंक ऑक्साइड है। डेजिटिन में जो है वो जिंक ऑक्साइड का थिक पेस्ट है, जबकि सूडो में है जो वो नॉर्मल पेस्ट है। आपने ये क्या करना है, ये इसकी कंसिस्टेंसी है जी, थोड़ी सी थिक वाइट कलर की कंसिस्टेंसी, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद भी आपने थोड़ी देर के लिए बेबी को खुला छोड़ना है। देखिए, दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा डायपर चेंज करते हुए अपनी रूटीन बनाएं कि बेबी को एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स नॉर्मल एयर में आपने खुला छोड़ना है हर हाल में, वरना रैशेस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्किन एलर्जी कर जाती है। ठीक हो गया? तो ये जी रैशेस क्रीम आपको 2 मैंने बता दी, बेस्ट ऑप्शन है सूडो क्रीम प्लस डेजिटिन। इसके अलावा जी हम लोग हमारे बड़े कहते हैं कि आप, अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि हमारे बड़े ये कहते थे कि जी ये जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, इसको अगर पानी में मिक्स करके लगाएं तो रैशेस जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जो रेमेडीज़ होती हैं, जो टोटके होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो मैं सबसे पहले अगर ज़ारिया को रैशेस, अव्वल तो मैं ज़ारिया को रैशेस नहीं बनने देती, लेकिन अगर उसको रैशेस बन जाती हैं तो मैं सबसे पहले यही रेमेडी करती हूँ कि मैं ऑयल में वाटर डालती हूँ और उसके बाद अप्लाई करके खुला छोड़ देती हूँ, तो उससे ठीक हो जाती हैं। हाँ, अलबत्ता थोड़ी सी अगर लगता है कि सिवियर किस्म की रैशेज़ हो रही हैं तो फिर आप मेडिकेशंस की तरफ ज़रूर जाएं, बट आप कोशिश करें कि बेबी को रैशेज़ ना बने। आप टाइम पे डायपर चेंज करें, उसको वेट मत होने दें, उसको ड्राई करने का टाइम दीजिए, और रात को सुलाने से पहले एक दफ़ा उसको ज़रूर जो है वो डायपर को उसको वॉश करें। इंशाल्लाह रैशेज़ नहीं बनेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी नहीं लगी तो भी ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसको शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लस बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा।